पिछले दफा अगर पांचों विधायक एक साथ रहते तो सरकार पर दबाव बनती तो हमारे सीमांचल का हर समस्या का निदान होता। आरजेडी जेडीयू कांग्रेस से उब करके 2020 में विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को सपोर्ट करके 5 विधायक जिताया, उसमें से 4 चले गए। तो एमआईएम को देने से क्या फ़ायदा? फिर हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद फिर चले जाए आरजेडी जेडीयू में। अब उन लोगों को भी मलाल होता होगा जो लोग हमारे पार्टी छोड़ के चले गए हैं कि आज हमको इसी पार्टी में रहना चाहिए। आप उनके दिल से पूछिएगा कि क्या हुआ आपको राजद में जाके, क्या मिला? आज हमारे साथ रहते, एक साथ रहते तो सरकार पर दबाव बन के ज़्यादा काम हो सकता था। उनके दिलों में भी आज पड़ता होगा कि हमने ज़िंदगी में अगर कोई गलती की तो एमआईएम छोड़ना उनका गलती होगा, ये वो खुद महसूस करेंगे और एक दिन देखिएगा, एक दिन आएगा और लोगों के पास आके कहेगा कि हमसे गलती हुई थी। और पॉलिटिक्स की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है तो एमआईएम छोड़ना है, वो दिन दूर नहीं है। नज़र आने लगा है सीमांचल में जो एमआईएम का हवा चल रहा है, जो हमारे पार्टी को धोखा देके गए हैं वो दोबारा लौट के नहीं आने वाले हैं। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी। अगर मुझ पर विश्वास करी तो मैं मजबूती से विधानसभा के लिए, जनताओं के लिए समस्या को रखूँगा और लड़ूंगा। यहाँ पर राजद से विधायक है, एमएलए हैं और दावा किया जाता है कि रोज़ पुल पुलियों सड़कों का उद्घाटन किया जा रहा है, इनॉग्रेशन किया जाता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आया देखे कि यहाँ पर सड़कों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है आपके ठाकुरगंज में। एमआईएम पार्टी कहा जाता है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। ये सच है कि हिंदू कम्युनिटी के लोग काफ़ी कम भरोसा कर पाते हैं एमआईएम में, और यहाँ पर ठाकुरगंज में देखा जाए तो हिंदू कम्युनिटी के भी काफ़ी अच्छे खासे वोटर्स हैं। तो ऐसे में क्या तैयारी चल रही है हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए? आप देखिएगा आने वाले दिनों में, खास करके ठाकुरगंज विधानसभा में अगर हसनैन पर लब्बैक किया गया तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक है। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं ठाकुरगंज में गुलाम हसनैन साहब के पास, जो कि एआईएमआईएम के सीमांचल युवा संगठन प्रभारी है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अनकरीब है और इसको लेकर के सभी पार्टियां तैयारी में जुट गए हैं और एआईएमआईएम भी जुट गई है। तो अभी हम गुलाम हसनैन साहब के पास मौजूद हैं और इन्हीं से कई सवाल है जो कि हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके जवाब। तो सबसे पहले गुलाम हसनैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीबी लाइव में। कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको, आपका केडीबी लाइव, आपके व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सीमांचल युवा संगठन प्रभारी है एआईएमआईएम के, तो युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी तरफ से क्या योगदान चल रहा है? देखिए, मुझे जब से ही पार्टी ने एक प्रभार दिया है तब से ही मैंने युवाओं के बीच जाकर लोगों को एकत्रित करने की कोशिश की है, पार्टी की बात रखने की कोशिश की है। और मैं आज तक, जिस दिन से मैं पार्टी में जुड़ा हूँ, आज तक युवाओं, बुजुर्गों सबके साथ जाकर अपनी बात रखता हूँ और उम्मीद है हमारी बात लोगों को पसंद आती है, एमआईएम की बात पसंद आती है। और इसका नतीजा भी आप देखे होंगे, जहाँ भी हम लोग मीटिंग करते हैं, छोटी सी बैठक करते हैं, तो वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। आप अभी एआईएमआईएम में ज्वाइन हैं, इससे पहले आप किस किस पद में थे और बाकी किस पार्टी में थे, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार पार्टी कर रहा हूँ। इससे पहले मैं किसी व्यक्ति के लिए काम करता था। पूर्व में तस्लीमुद्दीन साहब के साथ रहते थे, तो पार्टी की सदस्यता नहीं लिए थे। फिर हम लोग नौशाद साहब जदयू के लोगों के साथ थे, लेकिन मेरी सदस्यता उन पार्टी में नहीं थी। मैं पहली बार पार्टी में सदस्यता लिया हूँ। तो पहली बार आप पार्टी ज्वाइन की, वो भी एआईएमआईएम, जबकि यहाँ पर सीमांचल में किशनगंज में कहा जाए तो आरजेडी जेडीयू कांग्रेस इन लोगों की पैठ बनी हुई है। तो आरजेडी जेडीयू कांग्रेस में फिर क्यों नहीं गए? क्यों आप एआईएमआईएम में ज्वाइन किए? कारण क्या है इसका, क्या सोचकर? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के माहौल से आप सनासा हैं। आज जिस तरह से हमारे कौम को टारगेट किया जा रहा है, मुझे लगा कि अब हम लोगों को एक जगह आकर क़यादत को मजबूत करनी चाहिए। इसी से प्रेरित होकर, खासकर असदुद्दीन अवैसी साहब के विचारों से, अख्तरुल ईमान साहब के विचारों से प्रेरित होकर मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इनके साथ रहना पसंद किया हूँ, इनके साथ काम कर रहा हूँ। तो आप लोग क़यादत की बात करते हैं सर, जबकि सीमांचल में देखा जाए तो यहाँ पर विकास की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सीमांचल बहुत पिछड़े हैं विकास के मामले में। तो आप क़यादत की बात करते हैं, विकास की बात बहुत कम देखने को मिलती है कि जितने भी सभाएं में जाते हैं। तो क़यादत से ही कि चुनाव जीता जा सकता है क्या? देखिए, क़यादत की बात इसलिए करते हैं कि आपका पहले तो मान मर्यादा जिंदा रहना ना, विकास तो होना ही है।
आज के डेट में विकास होता है। और क़यादत की बात इसलिए हम करते हैं कि पिछले दफ़ा अगर पांचों विधायक एक साथ रहते तो सरकार पर दबाव बनती, सरकार पर दबाव बनती तो हमारे सीमांचल का हर समस्या का निदान होता। कुछ जालसाज लोगों ने हमारे मनसाओं पर फेरा डाल दिया है, जिसकी वजह से हम लोग कमज़ोर हुए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी क़यादत मजबूत होगी और हम लोग इतने तादाद में जाएंगे जो सरकार पर हम भारी पड़ेंगे और सरकार हमारी हर बात मानेगी जो सीमांचल के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ से जो जैसे कि आपने अभी बताया कि 4 विधायक चले गए, तो जो भी यहाँ के सीमांचल किशनगंज के लोग हैं, सीमांचल के लोग हैं, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस से उब करके 2020 में विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को सपोर्ट करके 5 विधायक जिताया, उसमें से 4 चले गए। तो एमआईएम को देने से क्या फ़ायदा? फिर हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद फिर चले जाए आरजेडी जेडीयू में। देखिए, आप कल की सभा को देखे होंगे जो मुर्शिद साहब लेके आए थे किशनगंज में। हमारे लोग नहीं भागे हैं, कुछ मफाद परस्त लोग भागे हैं जो अपने मफाद के लिए चले गए हैं। और हमारे लोग इतने गुस्से में हैं कि एमआईएम को दुगनी ताकत से लाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि धोखा लोग एक बार खाता है, बार बार नहीं खाता है। अब हमारे यहाँ लोग समझा भी है। अब उन लोगों को भी मलाल होता होगा जो लोग हमारे पार्टी छोड़ के चले गए हैं कि आज हमको इसी पार्टी में रहना चाहिए। आप उनके दिल से पूछिएगा कि क्या हुआ आपको राजद में जाके, क्या मिला? आज हमारे साथ रहते, एक साथ रहते तो सरकार पर दबाव बन के ज़्यादा काम हो सकता था, ज़्यादा पब्लिक का काम हो सकता था, ज़्यादा विकास का काम हो सकता था। उनके दिलों में भी आज पड़ता होगा कि हमने ज़िंदगी में अगर कोई गलती की तो एमआईएम छोड़ना उनका गलती होगा। ये वो खुद महसूस करेंगे और एक दिन देखिएगा, एक दिन आएगा और लोगों के पास आके कहेगा कि हमसे गलती हुई थी। हमारी ज़िंदगी की, अगर पॉलिटिक्स की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है तो एमआईएम छोड़ना है, वो दिन दूर नहीं है। एमआईएम छोड़ना वो दिन दूर नहीं है। तो फिर तैयारी क्या चल रही है? ऐसी क्या तैयारी चल रही है जिसको देख कर कि वो पछताएंगे बाद में चल कर के एमआईएम 2025 को लेकर के? निश्चित रूप से आप जो हवा सीमांचल में बह रही है एमआईएम की, निश्चित रूप से दोबारा अगर हमारे लोग जीतते हैं तो उन्हें तो एहसास होगा कि हमने गलती की है। नज़र आने लगा है सीमांचल में जो एमआईएम का हवा चल रहा है। तो जो भाग गए हैं देखिएगा उनका क्या हाल होता है। उनको लगेगा कि हम एमआईएम में रहते तो दोबारा विधायक बन जाते। ये बहुत जल्द उनको एहसास होने वाला है। और कई लोग माफ़ी मांगे हैं, वो लोग भी माफ़ी मांगेंगे आके कि हमसे गलती हुई है और हमने ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल किया था एमआईएम छोड़ के। तो अभी जो विधायक है, अभी तो खैर इलेक्शन नहीं हुआ है, इलेक्शन होने के बाद क्या वो लोग, उन लोगों का चांस कम है जीतने का, जैसे कि आपके मुताबिक? निश्चित रूप से जो हमारे पार्टी को धोखा दे के गए हैं वो दोबारा लौट के नहीं आने वाले हैं। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आप 2025 बहुत दूर नहीं है, वो आने वाला दिन है। तो आपकी ये पहली पार्टी है एआईएमआईएम, तो आप क्या सपना लेकर के चल रहे हैं ठाकुरगंज के लिए? देखिए, सबका एक सपना होता है कि हम भी कुछ करें, आगे बढ़ें। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी। अगर मुझ पर विश्वास करी तो मैं मजबूती से विधानसभा के लिए, जनताओं के लिए समस्या को रखूँगा और लड़ूँगा। तो अगर आपको मौका मिलता है 2025 में चुनाव लड़ने का, तो ठाकुरगंज के लिए आप क्या करना चाहेंगे? कौन सी ऐसी इशू है जिस पर आप काम करना चाहेंगे फर्स्ट प्राइड में? देखिए, सबसे बड़ा इशू तो यहाँ है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पर कितने % आपकी आबादी एजुकेटेड है। हमारी अगर हर आदमी का, अगर वो यहाँ का रहनुमा बनना चाहता है तो हर आदमी का ये प्रयास होना चाहिए कि यहाँ तालीम कैसे बढ़े, हमारे लोगों को तालीम कैसे मिले। जब हमारे लोग में तालीम आ जाएगा, अपने आप सब विकास हो जाएगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी काम है यहाँ अच्छा तालीम के लिए कि यहाँ अच्छे कॉलेज खुले, अच्छे स्कूल खुल जाए, कोई नेतरहाट टाइप का स्कूल खुल जाए जिससे गरीब बच्चे यहाँ पढ़ लें। और अगर हम एजुकेशन दिला देते हैं, हर आदमी में अच्छा एजुकेशन चल जाता है, हमारा विकास अपने आप हो जाएगा। तो क्या नीतीश सरकार दावा कर रहे हैं कि हमने बिहार में जो सबसे ज़्यादा काम किए हैं वो तालीम पर ही काम किए हैं, शिक्षा पर ही काम किए हैं, तो क्या ठाकुरगंज में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है? तो निश्चित रूप से कोशिश की है नीतीश कुमार जी, लेकिन क्वालिटी नहीं दे सके हैं। उसमें कोई स्कूल तो खोल दिया गया है लेकिन स्कूल में कोई तालीम का मयार नहीं है। क्वालिटी से मतलब मुराद जैसे कि एक टीचर अनप्रोफेशनल है या फिर ऐसा कुछ? हाँ, कुछ ऐसी भी बात है। कुछ गलत नीति की वजह से गलत तरह से बहाली हो गई
इसीलिए क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रहा है। जो मॉडल आप दिल्ली में देख रहे हैं, इंशाल्लाह अगर मौका मिला हम लोग को तो वो मॉडल पर काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर राजद से विधायक है, एमएलए हैं और दावा किया जाता है कि रोज पुल पुलियों सड़कों का उद्घाटन किया जा रहा है, इनोग्रेशन किया जाता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आया देखे कि यहाँ पर सड़कों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है आपके ठाकुरगंज में। देखिए, अगर काम करने वाला आदमी होता तो आपको अब तक रोड नज़र आता। आज अगर शिलान्यास कर रहा है चुनावी साल में, तो ये हम लोग कई बार देख चुके हैं। चुनावी साल में शिला पलट लगता है लेकिन काम नहीं होता है। काम होने का होता तो 4 साल पहले हो जाता। आज आप जिस रोड से आए हैं उसके हालात आप खुद देख लिए हैं। आप चाहें तो विजुअल भी लगा दें तो समझ में आएगा आप अपने विधानसभा में, अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र में कितने अच्छे काम किए हैं। अच्छा, आप भी ठाकुरगंज से हैं, बाकी आपकी और भी एमआईएम में जुड़े हुए हैं जो कि दावेदारी करते हैं 25 के चुनाव में, तो आपकी तरफ से क्या दावेदारी है? आप भी कहीं दावेदारी तो नहीं कर रहे हैं अभी? देखिए, दावेदारी तो मेरी भी है और लोग भी हैं और कई लोग इस पर हैं। मैंने कई बार कहा है कि जिस पार्टी में मजबूती होती है वहाँ कई दावेदार होते हैं, लेकिन पार्टी का भी फैसला किसी एक पर आना है, निश्चित रूप से किसी एक पर आएगा। अब मैं यकीन दहानी आपको पहले से दिलाता हूँ कि जिस दिन भी जिसके लिए पार्टी लब्बैक करेगा मैं उसके लिए खड़ा हूँ। जिसके लिए पार्टी लब्बैक करेगा मैं उसके लिए खड़ा हूँ। देखिए, ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अररिया से मुर्शिद आलम साहब जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने की वजह से पार्टी छोड़ दिए थे और छोड़ने के बाद उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए कि हमसे इतना लाख रुपए लेकर के मेरे पास सबूत है लेकिन मुझे कोई टिकट नहीं दी गई, लेकिन फिर से आज उनको शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर ये भी बात उठती है कि यहाँ से ठाकुरगंज से भी अगर कोई किसी एक को तो टिकट एक ही को मिलेंगे, लेकिन जिसको नहीं मिलेंगे क्या वो लोग भी पार्टी छोड़ करके फिर वो ऐसे ही दावेदारी न कर दे? नहीं, हम समझते हैं अगर वो सही में मजलिस के लिए काम करता है। जब कोई पार्टी से काम करता है वो पार्टी माँ होती है। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो अपने माँ से गद्दारी करेगा, मैं ये समझता हूँ। लेकिन फिर भी मुर्शिद आलम साहब जो कि पार्टी छोड़े और आरोप भी लगाए, लेकिन उनको फिर से आप लोग एमआईएम में ले लिए, तो क्या एमआईएम में रहनुमाओं की कमी हो गई क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पार्टी में हर तरह के लोग आते हैं। पार्टी में कोई अगर माफ़ी मांग के वापस आना चाहेगा तो हम क्यों नहीं वेलकम करेंगे, ये हर पार्टी करती है। और ऐसी बात नहीं है, हम ईमान वाले हैं और ईमान वाला अगर माफ़ी मांगता है उसको माफ़ी दिया जाता है। लोग कह रहे हैं कि ये फिर से विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए ऐसे मतलब फिर नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि उनको टिकट दे दिया गया, कहीं घोषणा हो गई है। हमारे वहाँ कई दावेदार हैं पूर्व से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूर्व से कई दावेदार हैं। उस पर लब्बैक पार्टी जिस पर लब्बैक करेगी, जहाँ से हैदराबाद से जहाँ पर जिसको मोहर लगेगा उनको इलेक्शन लड़ना है। वहाँ से एक और दावेदार है और काफ़ी पैठ माना जाता है एमआईएम में, अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी। ये आज भी वो हमारे कर्मठ वो वर्कर हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। 2020 में भी वो भी दावेदार थे, लेकिन वो खुद दावेदारी से पीछे हट करके शाहनवाज आलम को आगे किया। तो इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि अब्दुल्ला सालिम कमर को फिर पीछे करके मुर्शिद आलम को आगे कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसके लिए किया जाएगा उनको देखिएगा आप। यहाँ पर अब्दुल्ला साहब जैसे बहुत लोग हैं, जिसको आगे किया जाएगा उसको हम लोग लब्बैक करेंगे उनके तरह, जब पिछले बार वो किए थे शाहनवाज साहब के लिए। इंशाल्लाह वो इस बार भी आप। एमआईएम पार्टी कहा जाता है कि मुस्लिमों की पार्टी है। ये सच है कि हिंदू कम्युनिटी के लोग काफ़ी कम भरोसा कर पाते हैं एमआईएम में, और यहाँ पर ठाकुरगंज में देखा जाए तो हिंदू कम्युनिटी के भी काफ़ी अच्छे खासे वोटर्स हैं। तो ऐसे में क्या तैयारी चल रही है हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए? देखिए, आपको पहले बता दूं कि अब ये सिर्फ हिंदू की पार्टी नहीं है। हमारे पास राणा रंजीत सिंह है, हमारे पास इमामगंज में कंचन पासवान जी इलेक्शन लड़े, एमपी में कई हिंदू कैंडिडेट इलेक्शन लड़े। ये सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए है। हमारी पार्टी में अभी जितने अच्छी तरह से काम राणा रंजीत सिंह कर रहे हैं, हम समझते हैं हम भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सिर्फ हमारी पार्टी नहीं है, हम सबों की पार्टी है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में, खास करके ठाकुरगंज विधानसभा में अगर हसनैन पर लब्बैक किया गया तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक है। सर, अभी तो हम ठाकुरगंज में हैं और यहाँ से बहुत सारे इशू हमको देखने को मिले, क्योंकि बहुत कम आना होता है ठाकुरगंज, लेकिन जब भी आते हैं तो हमें विकास बहुत दूर दूर तक नहीं दिखती है। तो इसका असल जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पहले यहाँ पर जदयू से विधायक थे, अब आरजेडी से हैं। तो आप एमआईएम में हैं, एमआईएम से अभी कभी विधायक नहीं बने हैं ठाकुरगंज में। अगर एमआईएम से ठाकुरगंज में विधायक बन जाती है, आप हो या फिर कोई और,
तो क्या इशू है जिस पर आप काम करना चाहेंगे मेन? देखिए, मेन इशू है कि पुल पुलिया सड़क तो बनते रहता है। हम जो अपनी नज़रिया जानते हैं कि इस पर ज़्यादा इशू करने की ज़रूरत तो है, लेकिन बहुत ज़रूरत नहीं है। रोड घाट कभी कभी बनते रहता है, लेकिन मेन इशू है हमारे ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाना, सुरजापुरियों को आरक्षण दिलाना। कुछ पुल है, अब हमेशा हम लोग बोलते हैं कि बिहार में शीशे के पुल बनता है और ज़िले में, हमारे यहाँ महानंदा पर, मेची पर 40-40 किलोमीटर पर, 60-60 किलोमीटर पर एक पुल नहीं है। एक छोटी सी पुल है जो ठाकुरगंज से किशनगंज जाएंगे आप तैयबपुर के बीच में, जो 8 फीट की रोड जो ब्रिटिश के वक्त में बना हुआ था। आज किसी तरह के लोग अगर इधर से जाएंगे एम्बुलेंस लेके तो एक आदमी को वेट करना पड़ता है, तब दूसरा आदमी आता है। ये मेन मुद्दा है। ऐसे कामों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग की है कि हमारा ठाकुरगंज अनुमंडल कैसे बने, हमारे सुरजापुरियों को आरक्षण कैसे मिले, कुछ पुल पुलिया जो महानंदा पर नहीं है ये कैसे बने। मैं आप इत्तेफाक से ये बता दूं, बहुत दुख के साथ बता दूं कि दल्लेगांव पंचायत आज के डेट में आज़ादी से आज तक आज़ाद नहीं हुआ है। अभी भी आपको नाव पे जाना पड़ता है, जबकि ये नवंबर का महीना है। हम लोग अभी तक सुविधा हमारे को नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। ये जो पुल दिख रहा है ये ठाकुरगंज में, तो महानंदा नदी पर, ये कहा जाता है कि ये पहले रेल पुल था, इसमें रेलगाड़ी गुजरती थी, उस रेल पुल को ही सड़क पुल बनाया गया। उसी पुल को यूज किया जा रहा है ब्रिटिश के वक्त से अब तक, जबकि यहाँ से मंत्री भी रह चुके हैं। हाँ, वक्त के मंत्री रह चुके हैं यहाँ पर, वक्त के मंत्री रह चुके हैं वहाँ जहाँ पर दल्लेगांव पंचायत है। वक्त के मंत्री वहाँ पर घर है उनका जहाँ दल्लेगांव पंचायत है, और वहाँ पर सुविधा नहीं हो पाया है। इसके लिए खेद है। इनके लिए जिम्मेदार कौन है आप ढूंढिए। ये थे गुलाम हसनैन साहब, जो कि AIMIM के सीमांचल युवा संगठन प्रभारी हैं और विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, और ये भी कद्दावर नेताओं से माने जाते हैं ठाकुरगंज से। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है आप अपने सभ्य तरीके से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं फिरदौस गनी और जो मेरे सहयोगी हैं नियाज अहमद, आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।